गोरिल्ला शाकाहारी मुख्य रूप से जमीन पर रहने वाले महान वानर है जो भूमध्यरेखीय अफ्रीका से उष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करते हैं। जीनस गोरिल्ला को दो प्रजातियों में विभाजित किया गया है, पूर्व गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला, और या तो 4 या 5 उपजाति। गोरिल्ला का डीएनए मनुष्य के डीएनए से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इसमें शामिल चीज़ों के आधार पर 95% से 99% तक वे चिंपैंजी और बोनोबस के बाद मनुष्य के सबसे करीब जीवित रिश्तेदार हैं। गोरिल्ला सबसे बड़े जीवित प्राइमेट है जिसकी ऊंचाई प्रजातियों और लिंग के आधार पर 1.25 और 1.8 मीटर के बीच, वजन 100 से 270 किलोग्राम के बीच और भुजा 2.6 मीटर तक होती है। वे सैनिकों में रहते हैं। नेता को सिल्वरबैक कहा जाता है। पूर्व गोरिल्ला गहरे फार के रंग और कुछ अन्य छोटे रूपात्मक अंतरों के कारण पश्चिमी गोरिल्ला से अलग है। गोरिल्ला जंगल में 35 से 40 साल तक जीवित रहते हैं। गोरिल्ला को अत्यधिक बुद्धिमान माना जाता है। कैद में रखे गए कुछ व्यक्तियों जैसे कोको को सांकेतिक भाषा का एक उपसमूह सिखाया गया है। इन महान वानरों की तरह गोरिल्ला हंस सकते हैं, शौक मना सकते हैं, समृद्ध भावनात्मक जीवन जी सकते हैं, मजबूत पारिवारिक संबंध विकसित कर सकते हैं, उपकरण बना सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं, और अतीत और भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि गोरिल्ला का आध्यात्मिक भावना या धार्मिक भावना होती है। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक भोजन तैयार करने के विभिन्न तरीके के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाए गए हैं और वे व्यक्तिगत रंग प्राथमिकता दिखाएंगे। गोरिल्ला की सभी प्रजातियां IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के बाद से गोरिल्ला लोकप्रिय संस्कृति और मीडिया के कई पहलुओं का एक आवर्ती तत्व रहा है। उन्हें आमतौर पर जानलेवा और आक्रामक के रूप में चिन्हित किया जाता है। एमेन्युएल फैलिएट के गोरिल्ला कैरिंग ऑफ वे विमन से प्रेरित होकर गोरिल्ला को मानव महिलाओं का अपहरण करते हुए चित्रित किया गया है। इंगागी 1930 और विशेष रूप से किंग कांग जैसी फिल्मों में किया गया था। 1925 में शुरू हुई हास्य नाटक द गोरिल्ला में एक भागे हुए गोरिल्ला को एक महिला को उसके घर तक ले जाते हुए दिखाया गया था।